हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन शुक्रवार है और आज की जो डेट है वो है 8 नवंबर और यह सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी सुबह के 5:30 बजे हुए हैं, यानी कि 5:30 बजे से 10-5 मिनट ज़्यादा हो गए थे। तो 5:30 बजे के करीब मैं उठ गई थी। उठने के बाद यहाँ पर देखिए गेट वगैरह खोल देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जो धीमी धीमी ठंडी ठंडी हवाएं चलती है ना, वो हमारे घर के अंदर आती हैं तो अच्छा लगता है। और गेट वगैरह खोलने के बाद फिर मैं चली गई थी नीचे, क्योंकि आज मैसेज आया था कि लाइट गोल होने वाली है, यानी कि लाइट बंद होने वाली है 6 बजे के करीब। तो मैंने सोचा सबसे पहले पानी भर लेती हूँ, क्योंकि अगर लाइट एक बार बंद हो गई तो फिर पानी भरने की दिक्कत हो जाती है। और फिर मैसेज में था कि 10 बजे तक लाइट आएगी, इसलिए मैं नीचे चली गई थी मशीन चालू करने के लिए और मशीन चालू करके आ गई हूँ पानी भरने के लिए। तो जो ये एक बाल्टी है ना, इसे मांझ के मैं पानी भर लेती हूँ तो खाना बनाने के लिए हो जाता है। और थोड़ा बहुत आज पतीले में भी भरूंगी, क्योंकि जब लाइट रहती है ना तो पानी की उतनी ज़रूरत होती नहीं है। पर जैसे कि लाइट बंद हो गई और फिर कितनी देर में आ रही है कोई गारंटी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा पानी मैं भर लेती हूँ। और अभी ना ठंडी बिल्कुल नहीं पड़ रही है इधर, यानी कि धीमी धीमी वाली भी नहीं है, ठंडी का नाम निशान भी नहीं है। और बादल छाए हुए हैं और जब तक अगर बदल रहते हैं ना तो ठंडी बिल्कुल नहीं पड़ती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पानी वगैरह भरने के बाद मैं यहाँ अपने बालों में ऑयल लगा रही हूँ, जो मैंने ऑयल बनाया हुआ था ना वो, क्योंकि आज जैसे कि शुक्रवार है तो आज मुझे अपने बाल धुलना है। तो मैं सुबह में ही लगाती हूँ ऑयल, यानी कि जिस दिन मुझे अपने बाल धुलना होता है उस दिन मैं सुबह लगा लेती हूँ, रात में नहीं लगाती हूँ, एक दिन पहले। और अभी 6 बज रहे हैं, काफ़ी समय था मेरे पास। तो यहाँ पर मैंने अपने बालों में अच्छे से ऑयल लगा लिया है, बिल्कुल उंगलियों की सहायता से ना, जो बालों की जड़ें होती हैं ना उसमें अच्छे से मसाज करके। और ऑयल लगाने के बाद अपने बालों का जो है ना हम जोड़ा बना लेते हैं और उसके बाद चलते हैं अब घर के काम में, क्योंकि हस्बैंड जी की मॉर्निंग ड्यूटी है। और यहाँ पर ओम भी उठ गया था और मॉर्निंग ड्यूटी होती है तो सुबह उठ के सबसे पहले मैं नाश्ता बनाने का काम करती हूँ। और झाड़ू तो मेरी लग गई है, क्योंकि बासी झाड़ू निकालना सबसे ज़रूरी होता है। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ही फिर मैं रसोई के काम में लगती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सब्जी में आज आलू गोभी की सब्जी बन रही है और दाल। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सब्जी है जो आलू गोभी की, उसे मैंने फ्राई कर दिया है और साथ ही एक साइड कुकर में दाल भी पक रही है। और दाल सब्जी के लिए यहाँ पर मैंने धनिया साफ कर लिया है, क्योंकि दाल सब्जी दोनों में ही धनिया डलेगा। और यहाँ पर जो आलू गोभी की सब्जी है वो बनके हो गई है तैयार, और ये देखिए देखने में कितनी अच्छी दिख रही है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगती है आलू गोभी की सब्जी। तो यहाँ सब्जी बन गई थी, इसके बाद मैंने रोटियाँ भी बना ली हैं सभी के लिए। अभी सिर्फ दाल फ्राई करने के लिए रह गया है, तो दाल फ्राई करूँगी। और आप देख सकते हैं रोटियाँ बनाने के बाद रसोई का क्या हाल है। और हस्बैंड जी नाश्ता करके चले गए हैं ड्यूटी में। और कल के ब्लॉग में एक कमेंट आया था, जिनकी आईडी है अमर कौशल। आप भाई हैं या बहन हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उनने पूछा था, दी आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। और क्या पोस्ट है ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, पर हाँ अच्छी पोस्ट में है। और जब भी परमिशन होगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या पोस्ट है उनकी। तो बस इतना ही बता सकती हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। आपने पूछा तो उसका मैंने जवाब दे दिया है और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रसोई का सारा काम हो गया है, बर्तन वगैरह सारे धुल गए हैं और गैस वगैरह सारी साफ़ हो गई है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी हॉल में, तो यहाँ पर चीकू सोया हुआ था तो उसे मैंने उठाई हूँ। उसके बाद बिस्तर वगैरह सारा उठाने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और इसके बाद फिर आ गई हूँ मैं नहा के, और नहा के आने के बाद मेरी जो पूजा पाठ है वो सारा हो गया है।
और इस वक्त अभी 10:15 के करीब हो रहे हैं और काम मेरा सारा ही हो गया है, खाना भी बन गया है, सिर्फ चावल बस बनाना है। तो अब मैं करूँगी अपनी जो साफ़ सफाई का काम है ना। झाड़ू तो मॉर्निंग में ही लग जाती है, अभी मुझे पोछा लगाना है। तो बाकी रूमों में मेरा पोछा लग गया है, सिर्फ हॉल में ही रह गया था। और चीकू यहाँ पर तैयार हो गया है, चीकू स्कूल जाएगा। और मैं ये साफ़ सफाई का काम हॉल का ना छोड़ देती हूँ लास्ट में, क्योंकि बच्चे लोग ना यहीं पर तैयार होते हैं या फिर उनका जो जितना भी काम होता है ना सब हॉल में ही होता है। तो इसलिए सबसे लास्ट में मैं इसका काम करती हूँ। और पोछा लगाने का काम तो मैं ना लास्ट में ही करती हूँ जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तब, क्योंकि ना अगर बच्चे लोग घर पे रहते हैं ना तो वो बार बार आते जाते हैं तो गंदा हो जाता है। फिर इसलिए ना वो एक बार स्कूल चले जाते हैं तो फिर मैं अच्छे से अपने पूरे घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, जिससे घर क्या है ना पूरे दिन साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में जो ये वाली विंडो है ना उसकी मैंने डस्टिंग कर ली है। और आज मुझे ये बेडशीट चेंज करनी थी। ये दिवाली के एक दिन पहले मैंने लगाई हुई थी, तो आज दिवाली के 8 दिन हो गए हैं, तो इसे मुझे चेंज करना था। वैसे गंदी तो नहीं होती है ज़्यादा, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं करते हैं। पर ज़्यादा दिन बेडशीट रखूँ ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और 8 दिन हो गए थे, तो यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। और पिलो कवर है सारी ही मैं चेंज कर देती हूँ। और जब भी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ तो जो ये वाली विंडो है ना इसे मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर इस साइड जो मेरी डस्टिंग वगैरह है पलंग की और जो विंडो है उसकी हो गई है। इसके बाद जो मैंने ये बेडशीट निकाली है इसे मैं तय करके रख दूँगी। आज इसे नहीं धुलूँगी, क्योंकि जब 2-3 बेडशीट हो जाती है तभी मैं धुलती हूँ एक साथ, तो इन्हें तय करके मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पर बेडशीट तो सेट हो गई है। इसके बाद ये बाजू वाला पलंग है, तो इसमें जो ये दरी बिछाती हूँ ना इसे भी मैं झाड़ दूँगी, क्योंकि बच्चे लोग यहाँ बैठ के खाना खाते हैं और यहाँ भी खाते हैं, टेबल में भी बैठते हैं। मेरे जैसे 3 बच्चे हैं ना, तो जिसको जहाँ मन लगता है वो बैठ के अपना काम करते रहते हैं। तो यहाँ पर दरी झाड़ दी हूँ मैंने। इसके बाद जो ये सेंटर टेबल का जो कवर है ना इसे भी मैं झाड़ के और सेंटर टेबल की भी डस्टिंग कर देती हूँ। इसके बाद जो सोफ़ा वगैरह है सारी ही चीज़ों को मैं अच्छे से सेट कर दूँगी, क्योंकि और ये सोफ़ा के कवर वगैरह हैं सबको अभी झाड़ देती हूँ। और अभी मुझे फिर हॉल में झाड़ू भी लगाना पड़ेगा। एक बार तो झाड़ू लग गई है मॉर्निंग में, पर सभी चीज़ों को झाड़ो ना तो थोड़ी बहुत धूल डस्ट और अगर कुछ भी गिरा हुआ रहता है ना तो फिर कूड़ा जैसे हो ही जाता है, हमें पता नहीं चलता, पर पैर में भी ना काफ़ी सारा कूड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर जो सोफ़ा वगैरह हैं वो मेरे सेट हो गए हैं। इसके बाद जो ये टीवी वाला कैबिनेट है तो अब इसकी डस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि इसकी जो डस्टिंग है मुझे डेली में ही करनी पड़ती है। यहाँ पर बहुत धूल डस्ट हो जाती है और वैसे भी मैं पूरे घर की डेली में ही डस्टिंग करती हूँ, तो उसमें कम समय में सारा काम जल्दी हो जाता है और ज़्यादा धूल डस्ट भी नहीं लगती है घर में। तो टीवी वाला कैबिनेट साफ़ हो गया है। उसके बाद फिर हॉल और रसोई से लग के ये वाली जो विंडो है उसे भी साफ़ कर देते हैं। और इसके बाद ये बच्चों के कपड़े रखने वाली जो ट्रॉली सेट है, तो यहाँ पर अभी मैंने जो एक है ना रुमाल जैसे लगा दिया है ऊपर कपड़ा, तो अब ये ऊपर गंदा नहीं होता है। पर इसके ऊपर ना बच्चे लोग कुछ भी ला के रख देते हैं, कागज़ वगैरह, तो सारी चीज़ों को निकाल के और हल्की फुल्की सी उसकी भी डस्टिंग हो गई है। तो यहाँ पर डस्टिंग का सारा काम हो गया है। इसके बाद हॉल में मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। बाकी सारे रूमों का मेरा जो है पोछा लग गया है, सिर्फ हॉल रह गया है। तो अब हॉल में पोछा लगा लेते हैं और हॉल में पोछा लगाने के बाद फिर बाहर का आंगन बचेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू लग गई थी। उसके बाद अब मैं यहाँ पर पोछा लगाने लगी हूँ। और ये मोफ है ना, इससे पलंग के अंदर अच्छे से पोछा चला जाता है और पलंग के अंदर भी अच्छे से सफाई हो जाती है। और पोछा मैं लगाती हूँ थोड़ा घस घस के लगाती हूँ
और जब एक बार पोछा लग जाता है ना तो घर सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा दिखने लगता है, क्योंकि जब तक पोछा लगता नहीं है ना तो हमें लगता ही नहीं है कि घर की हमने सफाई करी हुई है। और पोछा लगाने के बाद एकदम से घर साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा जो पोछा है आधी साइड लग गया है। उसके बाद अब मैं सामने के साइड में लगाऊंगी, क्योंकि हॉल काफ़ी बड़ा हो जाता है 2 रूम के बराबर, तो इसमें थोड़ा पोछा लगाना में ज़्यादा समय लगता है और आधा आधा करके मुझे पोछा लगाना पड़ता है। जैसे कि पहले मैं पलंग के साइड लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर सामने के साइड, तो इस तरह से मैं इसमें पोछा लगाती हूँ। और अभी चीकू भी स्कूल चला गया है, तो अब ओम और जय हैं तो वो लोग अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि कॉलेज वाले बच्चों का समय नहीं होता है स्कूल जाने का। और मेरा एक ही बेटा भी स्कूल जाते हैं, 2 बेटे कॉलेज में हैं, तो उनका समय नहीं होता है, इसलिए वो लोग दूसरे रूम में बैठे हुए हैं। तो उनको ना जब तक मैं पोछा लगाती हूँ तो हिलने डुलने नहीं देती हूँ। तो यहाँ पर पोछा लग के हो गया था। उसके बाद फ्रेंड्स कपड़े धुल गए थे, तो मैं आ गई हूँ कपड़े फैलाने के लिए। और आज मैं कपड़े नीचे फैला रही हूँ। नीचे काफ़ी सारी जगह थी, तो मैंने सोचा चलो नीचे ही फैला देती हूँ, क्योंकि नीचे आना बार बार हो जाता है। और कभी कभी ना ऊपर कपड़े डले हुए रहते हैं और मैं भूल जाती हूँ शाम को, यानी कि बहुत शाम हो जाती है जब याद आती कि हाँ मेरे कपड़े डले हैं। तो यहाँ पर सामने है तो दिखते रहेंगे तो याद आएंगे कि कपड़े उठाना है कह के। और कपड़े डालने के बाद फिर यहाँ पर जो कचरा बाल्टी है उसे भी लेके आ जाऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो कचरा गाड़ी वाला है ना उनका समय नहीं है, कितने भी समय आ जाते हैं, कभी बहुत जल्दी आ जाएंगे, कभी बहुत लेट आएंगे। और मैं ना बाल्टी लेके आ ही रही थी, उतने में एक दादाजी पता पूछ रहे थे किसी का, तो फिर मैं उन्हें पता बताने लगी। इसके बाद आ गई हूँ फ्रेंड्स ऊपर, और ये देखिए अभी पूरा घर साफ सुथरा और व्यवस्थित हो गया है। और जब एक बार घर साफ सुथरा व्यवस्थित हो जाता है ना तो मन को बहुत सुकून मिलता है, पूरे दिन अब बिल्कुल साफ रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। यहाँ पर अम्मा जी बैठी हैं, ओम बैठा हुआ है, और अम्मा जी वाले रूम में बैठा हुआ है ओम। और अब चलते हैं रसोई में, तो रसोई भी सारा साफ है, यानी कि पूरा घर साफ हो गया है। इसी बीच मैंने चावल भी धुल के रख दिए थे, तो चावल भी बन गया है। और यहाँ पर ये 11:15 का टाइम हो रहा है। इसके बाद अम्मा जी को अब मुझे खाना देना है, तो अम्मा जी को मैंने बोल दी हूँ वो अपना हाथ वगैरह धुलेंगी। जब तक मैं यहाँ पर जो बर्तन रखे हुए हैं सुबह के ये सेट कर लेती हूँ। इसके बाद फिर अम्मा जी को खाना देके फिर मैं भी खा लूँगी, यानी कि 11:30 बजे तक जो है हमारा खाना पीना हो जाता है, और 12 साढ़े 12 तक मैं फ्री हो जाती हूँ सारे काम से। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।